नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है। फरवरी माह में ही अप्रैल जैसी तेज धूप का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी में आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसे ही रहेगा। कभी अचानक ठंड बढ़ जाएगी तो कभी गर्मी का एहसास होगा। हरियाणा में आज और कल आंशिक बादल छा सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। 12 फरवरी के बाद उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि सुबह और देर रात कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ का कहना है कि हरियाणा में 12 फरवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं के रुख में भी बदलाव आने की संभावना है। आगे समाचारों में रोहतक में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेयर पद के प्रत्याशियों में पूर्व पार्षद, चेयरमैन, विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी और एक पूर्व विधायक भी शामिल है। कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। भाजपा में मेयर पद के लिए अब तक 19 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। अब देखना यह है कि भाजपा किसे मेयर का टिकट देती है। आगे समाचारों में हरियाणा के नारनौल में शुक्रवार को महिला पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। डायल 112 की टीम बिजली चोरी पकड़ने गई टीम शिकायत पर धूप कॉलोनी में पहुंची थी। यहां महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए उनके बाल पकड़कर खींच दिए और गली में घसीटा। एक युवक घर से पेट्रोल की बोतल लाया और महिला पुलिस कर्मचारी पर छिड़क दिया। इसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने महिला पुलिस कर्मचारी को बचाया। हमला करते हुए वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं महिला पुलिस कर्मचारी को धक्का दे रही हैं और उसके बाल पकड़कर खींच रही हैं। बिजली निगम टीम की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में 1 करोड़ का बीमा हड़पने के लिए एजेंट ने जिंदा युवक को मरा दिखा दिया। उसने कहा कि बुखार से युवक की अस्पताल में मौत हुई। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी सोनीपत के शमशान घाट में किया गया। इसके बाद उसने LIC से क्लेम मांग लिया, जिसमें युवक को दिल्ली कैंट का निवासी और अपना भाई बताया। हालांकि इस फ्रॉड में युवक का ओरिजिनल आधार कार्ड इस्तेमाल करने से वह फंस गया। जब उसकी वेरिफिकेशन हुई तो कंपनी प्रतिनिधि को दिल्ली कैंट में मरने वाले युवक के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आधार कार्ड नंबर से युवक का एड्रेस निकलवाया। प्रतिनिधि सोनीपत पहुंचा तो युवक जिंदा मिला, जिसके बाद युवक ने भी पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आगे समाचारों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में शुक्रवार शाम को अकाल पंथक मोर्चे के मेंबर की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन की ओर से 14 फरवरी को बुलाई गई हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों की मीटिंग को लेकर रणनीति बनाई गई। हालांकि इस मीटिंग का एजेंडा गुप्त रखा गया है। किसी भी मेंबर को अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। आगे समाचारों में भारत सरकार ने आज मानवता और आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए 5 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया। ये सभी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके थे। दोनों देशों के बीच हुई आपसी सहमति के तहत इन्हें रिहा किया गया है। रिहा किए गए कैदियों में एक ने प्यार के लिए सीमा लांघ दी, जबकि किसी पर जासूसी का आरोप लगा और किसी का वीजा खत्म हो गया था। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए इन कैदियों ने भारत में मिले प्रेम और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वे दूसरे देश में हैं। इनमें से कई कैदियों ने अपनी जिंदगी के 15 से 17 साल भारत की जेलों में बिताए हैं और अब वे अपने वतन लौटकर बेहद खुश हैं। आगे समाचारों में हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। झज्जर की बेरी नगर पालिका में भी 2 मार्च को चुनाव होंगे। बेरी नगर पालिका में अब की बार 14 वार्डों का चुनाव होगा, जबकि इससे पूर्व पालिका में 13 ही वार्ड होते थे। बेरी में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। झज्जर को बेरी नगर पालिका में भी 2 मार्च को चुनाव होंगे, जिसको लेकर झज्जर शहर में भाजपा की ओर से कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बेरी नगर पालिका को लेकर चर्चा की गई। रेस्ट हाउस में आयोजित मीटिंग में कैंडिडेट को लेकर भी बातचीत हुई और चुनाव सिंबल पर लड़ने या न लड़ने पर डिस्कस किया गया। आगे समाचारों में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाडड़ा और हंसावास खुर्द को नगर पालिका का दर्जा रद्द हुए 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बाद से यहाँ लोगों को ग्राम पंचायत के चुनाव का इंतजार है।
नगर पालिका का दर्जा रद्द होने के बाद से करीब 25 माह का लंबा समय बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होने के कारण यहाँ विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब जून माह तक चुनाव होने की संभावना है, जिसके बाद यहाँ विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। आगे समाचार में हरियाणा के जींद जिला परिषद प्रधान मनीषा रंघावा को पद से हटाने के लिए तीसरी बार 11 फरवरी को बैठक होगी। इससे पहले 2 बार बैठक की तारीख रखी जा चुकी है, लेकिन उसी दिन डीसी के छुट्टी पर चले जाने के कारण बैठक रद्द हो रही थी। आगे समाचारों में दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी जश्न मना रही है। सोनीपत रेवाड़ी में जलेबी बटी तो कहीं सिरसा समेत अन्य जगह कार्यक्रम में ढोल की थाप पर डांस किया। कैथल में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल में हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। वो जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। 4 महीने पहले ही परिणाम में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। चूंकि दिल्ली हरियाणा से छटी हुई है, इस वजह से हरियाणा के सीएम नायब सैनी से लेकर कई दिग्गज नेता दिल्ली में प्रचार में डटे थे। अरविंद केजरीवाल ने जब बीजेपी सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो सीएम नायब सैनी ने ही मोर्चा संभाला था। उन्होंने न केवल हरियाणा में यमुना का पानी पिया, बल्कि दिल्ली जाकर भी यमुना के पानी की गंदगी का सच बताया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।